स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जूलॉजिक्स केके में। आज की टॉपिक है हमारी प्रदूषण पारिस्थितिकी यानी कि पॉल्यूशन इकोलॉजी। तो डिफिनेशन देखते हैं पॉल्यूशन इकोलॉजी के। प्रदूषण पारिस्थितिकी वह अध्ययन क्षेत्र है जो पर्यावरण में घटकों प्रदूषकों की उपस्थिति, उनके स्रोत, पारिस्थितिक तंत्र पर उनके प्रभाव और जैविक प्रतिक्रियाओं को समझने का कार्य करता है। यह समझाने में मदद करता है कि वायु, जल, मृदा, ध्वनि आदि में प्रदूषण कैसे पारिस्थितिक तंत्र और जीवों को प्रभावित करते हैं। प्रकार देते हैं तो प्रदूषण के टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 7 प्रकार के हैं। पहला तो वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण, पांचवा विकिरण प्रदूषण, छठवां ताप प्रदूषण और सातवां प्रकाश प्रदूषण। आइए देखते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण की ये इंट्रोडक्शन है। पहला, वायुमंडल में हानिकारक गैस, धूल के कण, धुआं और रासायनिक तत्वों की अधिकता से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है, वाहन। तो गाड़ी मोटर जो चलाते हैं हम ना, उसे देखे भड़ 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 करके धुआं निकलता है एकदम। उद्योग, थर्मल पावर प्लांट, पराली जलाना, मतलब कुछ बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, उससे बड़े बड़े चिमनी से क्या होता है, धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। प्रमुख घटक, इसके वायु प्रदूषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM2। और प्रभाव, कैसे प्रभाव, वायु प्रदूषण से हमारे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखते हैं। तो श्वसन रोग होता है, अम्ल वर्षा होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, ओजोन परत का क्षय होता है। तो ये सब क्या है, वायु प्रदूषण है। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण कैसे होता है, तो जल प्रदूषण जब नदियों, झीलों, समुद्रों और भूजल में हानिकारक रसायन, जीवाणु, प्लास्टिक या अन्य अवशिष्ट पदार्थ को मिलाने से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से देखते हैं, घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायनों का उपयोग करते हैं। कृषि में हम लोग धान बोते हैं तो क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं जल, जिससे प्रदूषित होता है, वो जल बहकर नदी नालों में बह जाता है। तेल रिसाव, प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से हैं इनके, जल प्रदूषक के प्रदूषक हैं नाइट्रेट, फास्फेट, भारी धातु, रोगजनक जीव, सीसा, पारा, ये क्या है, रोगजनक जीव है। प्रभाव, कैसे प्रभाव डालते हैं ये, तो ये जलीय जीवों की मृत्यु, पानी पीने से क्या होता है, हानि, प्रदूषित पानी पीने से जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है। पीने से पानी की कमी, जल जनित रोग और हैजा, टाइफाइड, ये सब क्या होता है, दूषित जल को पीने से क्या होता है, हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, जिससे हमारी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है कभी कभी। मृदा प्रदूषण, तो देखते हैं मृदा कैसे प्रदूषित होता है। मृदा में रसायन, प्लास्टिक, भारी धातु आदि मिला जाने से उसकी उर्वरक और जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है। जैसे कि मिट्टी में रसायन का छिड़काव करते हैं तो क्या होती है, मृदा प्रदूषित हो जाती है। भारी धातु आदि को मिलाने से उसकी उर्वरक जलाते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी उर्वरक शक्ति मिट्टी की समाप्त हो जाती है, उपजाऊ नहीं होता है वो। और इसकी मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, अधिक रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग, हम लोग खेत बोते हैं तो वो ज़्यादा धान होंगी ऐसे बोलकर हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का अधिक छिड़काव करते हैं, जिससे उसकी उर्वरक क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक अवशिष्ट, ये सबको मिट्टी में हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जिससे क्या होती है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। और प्रभाव, फसलों की गुणवत्ता घटती है, मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्मजीव खत्म हो जाते हैं, भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाते हैं।
ध्वनि प्रदूषण तो ध्वनि प्रदूषण जब ध्वनि स्तर 55 डेसिबल से अधिक होता है तो यह मनुष्यों और जीवों पर मानसिक व शारीरिक असर डालता है। सुनने की क्या करता है, 55 डेसिबल से ज़्यादा होता है तो हम लोग सुन नहीं सकते। मुख्य स्रोत क्या है, वाहन, कैट हो, गाड़ी मोटर क्या करते हैं, भड़ 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 ऐसे आवाज़ देते हैं जिसे हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता। इससे क्या होता है, ध्वनि पर निर्माण कार्य, लाउड स्पीकर, मशीनें, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा होता है जो जोर से ढाँ ढाँ डीजे जैसे चल रहा होता है तो हमें क्या होता है, शोर होता है, जिससे क्या होता है ध्वनि प्रदूषण होता है। मशीन होती है, बड़े बड़े मशीनों के चलने से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रभाव, मानसिक तनाव, हमें चिड़चिड़ापन आने लगता है। नींद में बाधा, सोने में जोर जोर से जब डीजे बजेगा, मशीनें चलेगी, वाहन भड़ 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 बजेगा तो क्या हम सो पाएंगे, नहीं सो पाएंगे। सुनने की क्षमता में कमी और पशु पक्षियों पर भी इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। किरण प्रभाव, रेडियोधर्मी पदार्थों की अनियंत्रित उपस्थिति के कारण होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है, विकिरण प्रदूषण कहलाता है। इसका मुख्य स्रोत है परमाणु संयंत्र, एक्सरे मशीन, मोबाइल टावर, रेडियोधर्मी कचरा। ये कैसे प्रभाव करता है, तो कोशिका की क्षति होती है, कैंसर होते हैं, आनुवंशिक विकार होते हैं, जैविक विविधता पर दीर्घकालिक असर दिखता है। छठवां है ताप प्रदूषण। तो छठवां है ताप प्रदूषण। तो देखते हैं ताप प्रदूषण कैसे, जब गर्म जल या गर्म गैसें जल स्रोतों में छोड़ी जाती है जिससे जल का तापमान बढ़ता है तो इसे जल ताप प्रदूषण कहते हैं। मुख्य स्रोत थर्मल पावर प्लांट और उद्योग। इसका प्रभाव जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी, प्रजनन चक्र पर बाधित होता है। इस प्रकार ताप प्रदूषण होता है। और सातवां है प्रकाश प्रदूषण। तो ये रात्रि में अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश का उपयोग जिससे जैविक घड़ियाँ और जीवों का व्यवहार प्रभावित होता है। मुख्य स्रोत स्ट्रीट लाइट्स, इमारतें का बाहरी प्रकाश, विज्ञापन लाइट्स। प्रभाव, पक्षियों की दिशा भ्रमित, नींद की गड़बड़ी, खगोल विज्ञान पर असर। निष्कर्ष देखते हैं, प्रदूषण के सभी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मनुष्यों के साथ साथ प्रकृति और अन्य जीवों के लिए भी ये खतरनाक होते हैं। इन्हें रोकने के लिए सतत विकास, पर्यावरणीय शिक्षा, सरकार की नीति और जन जागरूकता अत्यंत जरूरी है। और मेरा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।